इंतजाम किया जाए। ये बात समझ में नहीं आती है, जिसको जो भी मिला वो यहाँ पहुंचा दे स्टेज पर। मैं बोल रहा हूं सही है, मैं बोल रहा हूं। अरे नहीं नहीं नहीं, किसको बोला, कहाँ है? शुरू तो करो। मैं समझ गया हाजी साहब, मैंने बहुत इशारे में ऐलान कर दिया है भाई, जिसके पास मोबाइल या पॉकेट जेब वाला पैकेट किसी को मिला हो, किसी के डॉक्यूमेंट मिले हो, भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है तो स्टेज तक पहुंचाए। या अल्लाह, मैं ऐलान कर रहा हूं, आप मेरी बात नहीं समझो, मेरा मैसेज समझने की कोशिश करें। चलो सुभान अल्लाह। अभी वो साइड वाली जगह पर एक एवट, वो हुसैन भाई का एवट क्या है? हुसैन भाई महबूब भाई पठान, हुसैन भाई आ जाओ। एक मिनट, एक मिनट। ये हुसैन भाई हैं, लाओ नहीं भाई, एक मिनट, आप लोग सुभान अल्लाह बोलो तो। आखिर कर आप ईमानदारी से बोले, आपकी नजर बातों में है, ईमानदारी से बोलो सुभान अल्लाह। अरे वाह। अब सुनो, ये बंदा इधर आओ हुसैन भाई, ये हुसैन भाई महबूब भाई पठान मोरबी झूलता पुल होनारतमा डरिया वगर 50 જેટલા માનવીના જીવનને બચાવે, ડેડ બોડીઓને પણ બહાર કાઢેલ, બીમાર લોકોની સારવાર હોસ્પિટલાઇઝ કરવામાં, જેનું કોઈ ન હોય તેવા બીમારોની કાળજી, એવી સેવા બદલ પીરે તરીકત આરિફ બિલ્લા सरकार सैयद गुलाम अली बापू कादरी फातमी रहमतुल्लाही ताला अलैह के उर्से पाक के मौके पर पीरे तरीकत सरकार सैयद दादा बापू किबला के मुबारक हाथों से दुआओं से सम्मानित किया हुआ अवार्ड उन्हें दिया जाता है। ये लो, चलो अब हाफिज अकबर साहब आइए। चलो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बीच वाले हजरात, आपका अल्लाह भला करे, आप बहुत अच्छे हो। मैं वाकई बापू, ये जो बंदे हैं आगे बैठे हैं सब, वाकई में आपकी दुआ के हकदार हैं। ये 2-3 घंटे से मसलसल इसी जगह पर बैठे हैं ये, और ये बम्बई वाली टीम आ रही है, और इनका भी रास्ता हुआ, हमारे मास्टर साहब आ रहे हैं और इनका रास्ता रुका हुआ है, और ये इंशाल्लाह ये लोग जगह दे देंगे। बीच वाले इसमें बहुत समझ पैदा की है उन्होंने, और बहुत ही समझदार हैं ये लोग, क्योंकि मेहमान हैं और हम मिज़बान हैं। मेहमान की कदर करना हमारी जिम्मेदारी में है। तो आइए, सुनाए हाफिज साहब, आरिफ के बच्चों को सुना, सुने रहना। पढ़ा ले बेटा। हाँ हाँ, अकमल 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 आरिफ भाई मेमन। आरिफ ने जो बात की
कि मैं इस बच्चे को धीरे धीरे कुछ सूरतें हिफ्ज करवाता हूँ और इसकी नीयत है कि इंशाअल्लाह इस बच्चे को हाफिज कुरान बनाना है। ये हमारे अकमल हाजी आरिफ भाई मेमन बम्बई से आया हुआ लड़का है। वक्त तो नहीं है, लेकिन कल से ये बच्चा कुरान शरीफ सूरे रहमान उसने मुकम्मल याद की है। ये बच्चा सूरे रहमान की चंद आयतें आपको सुनाते हैं। आप तमामी हजरात इस बच्चे को समाअत करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब दरूद शरीफ पढ़ लीजिए एक मरतबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल कमरु बिहुस्बान वन नजमु वश-शजरु युस्जुदान वसमा रफ़अहा व वदअल मीज़ान सदक़ल्लाहु अज़ीम। अल्लाह तो बोलो। उसने सूरे रहमान सुनाई। अब मैंने जैसे वादा किया था सरप्राइज प्रोग्राम का, लेकिन ये आगे वाली सिस्टम कुछ समझ में नहीं आती है। वो लोग या तो आगे आए या पीछे चले जाएं। बीच में आप लोगों ने एक टापू की तरह बना रखा है। अब इसकी वजह से जो पीछे वाले हजरात है, एक सरप्राइज प्रोग्राम पेश करने जाता हूं। आपको सुनना है? बोलो तो सही यार, सुनना है? नहीं, वो खड़े हैं, वो बोले तो पता चले ना भाई। सुनना है? हाँ, आप खड़े हो तो कहीं जगह कर लो ना भाई, अल्लाह तुम्हारा भला करेगा। हाँ, अच्छी बात है। आप पीछे तो जगह है। नूरानी बाबा यहाँ जा, तुम्हारा प्रोग्राम है। हाँ, चलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम तमामी हजरात जैसे अपने बच्चों को तालीम देती हैं, वैसे बच्चों में इल्म आता है। सैयद इकराम बापू साहब किबला भरूच से, आइए बापू साहब। चलो माँ। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना नबीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखो सरप्राइज प्रोग्राम, वो मुनव्वर उमर भाई परमार कहाँ है? मुनव्वर आ गया, ठीक। सरप्राइज प्रोग्राम से पहले एक ऐलान करता हूँ, और जितने भी सादात किराम स्टेज पर जलवा अफरोज है, तमाम उलमाए किराम सादात किराम से मैं एक अर्ज करूँगा कि दिल की गहराइयों से दुआ दें, ताकि हमारी एक तमन्ना है अल्लाह उसको पूरी फरमाए। वो तमन्ना ये है कि पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत ताजुल मशाइख गौहर सादात हज़रत पीर सैयद मोहम्मद अल मारूफ दादा बापू कादरी फातमी मद्दसिल्लहु नूरानी के शहजादे पीर तरीक़त हाजी पीर सरकार सैयद अहमद मुनीर बापू कादरी फातमी मद्दसिल्लहु नूरानी के नूरे नज़र पीर तरीक़त सरकार सैयद नूरानी बाबा किबला मद्दसिल्लहु नूरानी को इंशाअल्लाह हमारी तमन्ना है, बापू की उम्मीदें हैं
कि नूरानी बाबा सरकार को इंशाअल्लाह हम बड़े से बड़ा आलिम बनाएंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दादा बाबू का दामन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये एक हमारी तमन्ना है और हम तो ये चाहते कि अल्लाह इतनी जिंदगी दे दे कि जब उनके सर पर दस्तारे आलिमियत रखी जाए तो वो नूरानी मंजर भी हमारे निगाहों के सामने हो। ये बहुत बड़ा सपना बरसों से हमारा था और अब ये सपना इंशाअल्लाह पूरा होगा, ऐसी हमें उम्मीद भी है और ऐसी हमारी कोशिश भी है। सरकार सैयद नूरानी बाबा दारुल उलूम फैज़ मुस्तफ़ा में जहां 250 बच्चे हाफिज, आलिम और कारी बन रहे हैं, उन पढ़ने वालों में हमारे सरकार नूरानी बाबा भी शामिल है। तो अल्लाह का करम, वैसे भी नाम नूरानी है और उनका काम भी नूरानी है और उनका चेहरा भी नूरानी है। सुभान अल्लाह, सुभान और अल्हम्दुलिल्लाह अभी उनकी मुबारक जबान भी नूरानी है। सुभान अल्लाह। और इस नूरानी जबान से अभी हमारे सरकार नूरानी बाबा अलहम्दु शरीफ की तिलावत करेंगे। आप सुनोगे तो आप खुश हो जाओगे। नूरानी बाबा अपनी ज़बान से कुरान शरीफ की तिलावत फरमाते हैं। फिरोज भाई इसमें को दीजिए थोड़ा सा। वो तो हाथ हमारा है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या अली जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या अली, या अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नूरानी बाबा साहब किबला ने अलहम्दु शरीफ कितने प्यारे अंदाज में सुनाया है ना। अब अल्हम्दुलिल्लाह सरप्राइज प्रोग्राम सुनना है ना भाई, सुनना है ना। अरे नहीं, क्या बोलने का। हाँ चलो चलो। तो हमारे सरकार नूरानी बाबा और उनके साथी मुनव्वर उमर भाई परमार, ये दोनों आपके सामने एक सरप्राइज प्रोग्राम पेश करते हैं। हाफिज साहब, हाँ ये देखिए। चलो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हेलो हेलो। भाई कैमरा में थोड़ी तवज्जो दीजिए इस पर। हेलो।
ए भाई हाँ हाजी साहब, हाँ तो हाजी साहब तो हमारे जवाबदार है, तशरीफ रखिए। ये नारा आता है उधर से, उधर देखो उधर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैफ हालुका या हबीबी? हाली तय्यब अल्हम्दुलिल्लाह। मस्मुका या हबीबी? इस्मी सैयद मोहम्मद नूरानी। सुभान अल्लाह। सैयद मोहम्मद नूरानी बाबा, मैं आपसे कुछ दीनी बातें जानना चाहता हूँ, आप मुझे जवाब इनायत फरमा कर करम करें। इंशाअल्लाह मैं ज़रूर आपको दीनी बातें बताकर अल्लाह के रसूल की खुशी हासिल करूँगा। सुभान अल्लाह, वाह भाई। इस्लाम के अरकान कितने हैं और कौन कौन से हैं? इस्लाम के अरकान 5 है। पहला कलमा, दूसरा नमाज, तीसरा ज़कात, चौथा हज, पांचवा रमजान कर। सुभान अल्लाह। सबसे अफजल माँ बाप कौन से हैं? जो माँ बाप अपने बच्चों को दीनी तालीम दे और उनकी अच्छी तरबियत करे, वो सबसे अफजल माँ बाप। सुभान अल्लाह, वाह वाह। माँ बाप अपनी औलाद को क्या सिखाए? माँ बाप अपनी औलाद को 3 चीज़ें सिखाए। पहली हुजूर की मोहब्बत, दूसरी अहले बैत की मोहब्बत और तीसरा कुरान पढ़ना। सुभान अल्लाह, वाह वाह। सैयद मोहम्मद नूरानी बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपके अमल और उम्र में खौफ और बरकत अता फरमाए और भाग्य रहमत को अल्लाह ताला सदा शाद व आबाद रखे, आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन फिद दारैन। सुभान अल्लाह। भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो ये तो सवाल जवाब हुए। अब नूरानी बाबा वो नज़म भी सुनाते हैं नहीं साथ में, कल रात सुनाए, सुनाओ चलो। सुभान अल्लाह बोलो। हाँ चलो चलो। एक बार सब दरूद शरीफ पढ़िए। अला सैयदना नबीना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सलातो सलाम के आसो। अल्लाह मुझे हाफिज कुरान बना दे। अल्लाह मुझे हाफिज कुरान बना दे। अल्लाह मुझे हाफिज कुरान बना दे। कुरान के अहकाम पे भी मुझको चला दे। कुरान के अहकाम पे भी मुझको चला दे। उस्ताद की करता रहूं हर दम मैं इताअत। उस्ताद की करता रहूं हर दम इताअत। माँ बाप की इज्जत की भी तौफीक खुदा दे। माँ बाप की इज्जत की भी तौफीक खुदा दे। अल्लाह मुझे हाफिज कुरान बना दे। मैं साथ जमाअत के पढ़ूं सारी नमाज़ें। मैं साथ जमाअत के पढ़ूं सारी नमाज़ें। अल्लाह मुझे दत में मेरे दिल को लगा दे। अल्लाह इबादत में मेरे दिल को लगा दे। अल्लाह मुझे हाफिज कुरान बना दे। पढ़ता रहो कसरत से दुरूद उन पे सदा में। पढ़ता रहो कसरत से दुरूद उन पे सदा में। और जिक्र का भी शौक पाए गौस खजा दे। और जिक्र का भी शौक पाए गौस खजा दे। अल्लाह मुझे हाफिज कुरान बना दे। मुझे हाफिज कुरान बना दे। अखलाक हो अच्छे मेरा किरदार हो
सुथरा अखलाक हो अच्छे मेरा किरदार हो सुथरा महबूब का सदका तू मुझे नेक बना दे महबूब का सदका तू मुझे नेक बना दे अल्लाह मुझे हाफिज कुरान बना दे अल्लाह मुझे हाफिज कुरान बना दे कुरान के अहकाम पे भी मुझको चला दे अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वाह माशाअल्लाह, वाह भाई वाह। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ए मुनव्वर ले ले, ये नूरानी बाबा की। भाई सरप्राइज प्रोग्राम कैसा लगा? नहीं, सब लोगों का आवाज नहीं आया। कैसा लगा? अच्छा लगा कि बापू को अच्छा लगे इसलिए बोलते हो? अच्छा लगा तो सब लोग एक साथ में बोलो कैसा लगा। आप पीछे वालों को नहीं लगता है, अगर जिसको अच्छा लगा हो वो हाथ ऊंचा करके बोलो कैसा लगा। वाह भाई वाह, बहुत अच्छी बात है। अभी फोन किसी और को कीजिए ताकि थोड़ा सा वक्त निकल जाए। जी दरूद पाक पढ़िए। हाफिज कुरान बना दे, उस्ताद की अदब, माँ बाप की राजी करना, सारा अखलाक अल्लाह अपना આપણને ને આપણા બચ્ચાઓને એવા બનાવે। આપણી તહેરીકો છે એ આપ સૌ જાણો છો। દીનના જો 5 અહેકામ છે જે હમણાં સવાલ જવાબના રૂપમાં પણ બતાવ્યું, કલમો, નમાઝ, રોજા, જકાત, હજ, એની માટે આપણે કોશિશ કરી રહ્યા છીએ। અહીંયા હાજી સાહેબનો इसका भी तैयार करवाए आज हज का के सवाल कोई नहीं नहीं आज हाजियों के बारे में बोला कुछ हज के बारे में। हाँ हज जकात उसर किरात वारसो एनी ऊपर पर અહીંયા एक संदेशो आपवामां आवशे।
જે બચ્ચાઓ આપશે. આની સિવાય આપણે કેટલીક વાતો કહી દઉં. પહેલાં તો આ 4 વર્ષ પછી આ ઉરસ આપણે અહીંયા મનાવી રહ્યા છીએ. એની પહેલાં 2 વર્ષ લોકડાઉનના હિસાબે, ગયા વર્ષે અમે અમદાવાદ હતા એના હિસાબે. પણ મોહબ્બતવાળાઓએ, ચાહવાવાળાઓએ ગામે ગામ તકરીબો કરી, મહેફિલો રાખી, ન્યાજો કરી અને પોતાની મોહબ્બતના અકીદતનો ખૂબ ખૂબ બતાવી. અલ્લાહ બધાની એને કબૂલ કરીને આજે અજીમ આપે. આપણે તહેરીકોમાં એક સમાધાનની પણ તહેરીક છે. સમાધાનની તહેરીકો કરી શરૂ છે. ગામે ગામ સમાધાનોના ઇત્તફાકીઓ દૂર કરી સમાધાન મોહબ્બત વધારવાની કોશિશ કરીએ છીએ. અને અલ્લાહના કરમથી ગામે ગામ સારી ટીમ છે જે આ કરી રહી છે. આપણે જે પોતપોતાના વહીવટો હોય જે ગામોના, મસ્જિદોના, જમાતોના, ટ્રસ્ટોના, એ વહીવટો પણ અલ્લાહને રાજી રાખવા એ આપણને જોવે છે. એટલે વહીવટો પણ બધા આપણા ચોખ્ખા જ હોય છે અને એ જ પ્રમાણે આપણે વહીવટો કરવાના છે. આપણા દેશની વસ્તુઓ ખરીદીએ, વિદેશી વસ્તુઓ છોડીએ અને સમાજમાં ભાઈચારોનો પ્રેમ વધે એની કોશિશ કરીએ. હવે 12મી શરીફ આવી રહી છે તો બધા ભાઈઓ ખૂબ એનો શાનો શોકતથી 12મી શરીફની ઉજવણી કરીએ. અહીંયા તો આપણે ઘણી રીતે ઉજવણી કરીએ છીએ. અમારા આકા રહમતુલ હર આલમની રહેમત છે. અલ્લાહે બનાવ્યા છે, બનાવીને આપણને એના ઉમ્મતી બનાવ્યા છે. અલ્લાહનો શુકર છે. તો એ રહેમતનો પણ આપણે દુનિયાને બતાવીએ કે બીમારો હોય, ગરીબો હોય, વિધવા હોય, યતીમ હોય, પશુ પંખી હોય, ગાયો, ઘણી રીતે આપણે ઉપયોગી થઈ શકીએ. આપ સૌ આવ્યા છો આ ઉર્સમાં. અલ્લાહ આપનું આવવું કબૂલ કરે અને દુનિયાને આખેરતના દરેક નેમતોથી નવાજે. આપણે સંકુલ છે, એમાં એજ્યુકેશન પણ છે, દાલૂમ પણ છે, બચ્ચાઓની તાલીમ, દીકરા દીકરીઓની તાલીમ પણ થાય છે. એનો પણ પૂરો લાભ લઈએ. ઉછર તો આપણે બધા કાઢતા જ હોઈએ છીએ, તો ઉછર પણ કાઢીએ, જકાત પણ કાઢીએ, રમજાનના રોજાનો એહતરામથી કરાવીએ. ઇસ્તતાત છે જેને એ હજ પણ પડે
ना तरीका वाला काम हो ले। अस्सलाम वालेकुम। फिरोज भाई, हजरत अल्लामा मौलाना हाशमी उर्फे पीर बापू साहब किबला तशरीफ ला रहे हैं और अपनी नूरानी ज़बान से बापू साहब चंद मुफीद कलेमात से सबको नवाजेंगे। हम बापू साहब का इस्तेमाल करें। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सिलसिला-ए कादरिया, हाजी पीर सरकार सैयद दादा बापू किबला। आप तमामी हजरात के साथ तशरीफ रखें। हजरत अल्लामा मौलाना हाशमी उर्फे पीर बापू साहब किबला को समात। रहबर शरीयत ताजुल मशाइख गौहर सादात मखज़न रूहानियत ताजदार अहले सुन्नत हजरत पीर सैयद अलहाज दादा बापू कादरी फ़ातिमी, स्टेज पर रौनक अफरोज़ ज़ी वक़ार हजरत सादात किराम, लाइक सद एहतराम हजरत उलमाए किराम, बुज़ुर्ग दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप मिलकर दोनों जहां के ताजदार मालिक व मुख्तार, शफीउल मुज़नबीन, अनीसुल गरीबीन, मुरादुल मुश्ताकीन, ताहा व यासीन, हुजूर सरापा नूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बुलंद आवाज से हदिया दरूद सलाम का नजराना पेश करे और पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक व सलीम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। सर दर पर सैयद के झुकाना सबके बस की बात नहीं। सर दर पर सैयद के झुकाना सबके बस की बात नहीं। आले नबी के नाज उठाना सबके बस की बात नहीं। आले नबी के नाज उठाना सबके बस की बात नहीं। और कदमों में साफा रखना, डोली पे बिठाना मिन्नत से। कदमों में साफा रखना, डोली पे बिठाना मिन्नत से। सैयद को कांधे पे उठाना सबके बस की बात नहीं। सैयद को कांधे पे उठाना सबके बस की बात नहीं। और सैयद की निस्बत भी किस्मत वालों को ही मिलती है। सैयद की निस्बत भी किस्मत वालों को ही मिलती है। इनसे वाबस्ता हो जाना सबके बस की बात नहीं। इनसे वाबस्ता हो जाना सबके बस की बात नहीं। और खूने शहे कौनैन की निस्बत फजले खुदा से मिलती है। खूने शहे कौनैन की निस्बत फजले खुदा से मिलती है। ऐसा मिले पाकीज़ा घराना सबके बस की बात नहीं। ऐसा मिले पाकीज़ा घराना सबके बस की बात नहीं। और अच्छे अच्छे देखकर दादा बापू को ये कहते हैं, तो जो चाहूंगा, अच्छे अच्छे देखकर दादा बापू को ये कहते हैं, आलम को दीवाना बनाना सबके बस की बात नहीं। अच्छे अच्छे देखकर दादा बापू को ये कहते हैं, आलम को दीवाना बनाना सबके बस की बात नहीं। पढ़िए दुरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। जी भाई, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब किबला तशरीफ ला रहे हैं। हम उनके इस्तकबाल के लिए जगह दे दें। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सिलसिला-ए कादरिया, खानदान अहले बैत,
उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, सिराजुल फुक़हा, सिराजुल फुक़हा, नाराई तकबीर, नाराई रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब किबला तशरीफ ला चुके हैं। आप तमामी हजरात जो हैं उनके इस्तकबाल के लिए स्टेज पर, क्योंकि उस्ताजुल असातिज़ा हैं ये, और अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात की अमानत है ये। जी अब आप खड़े हैं, एक मिनट अब ए बशीर भाई तशरीफ रखिए। कहेंगे बशीर भाई आप तशरीफ रखिए। हाँ हाँ आप लोग तशरीफ रखिए, आप लोग तशरीफ रखिए। हमारे हाफिज बशीर साहब जो बाबा के मुरीद भी हैं, खादिम खास है, मकबूल टूर्स एंड ट्रैवल्स के मालिक हैं, उनकी तरफ से पीर तरीक़त सरकार सैयद दादा बापू की बारगाह में ये अकीदत का इज़हार किया जाता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सैयदी सरकार दादा बापू किबला, खानदान अहले बैत, उलमाए अहले सुन्नत। भाई शुक्रिया। वक्त बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। हमारे मोहसिन गिरामी पीर बापू साहब किबला का खिताब आप समाअत फरमाएं। एक बार दरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह। पीर तरीक़त सैयद गुलाम अली बापू की उर्स की तकरीब में हम और आप यहाँ पर हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये गुजरात का एक ऐसा वाहिद उर्स पाक है। शरीयत के मुताबिक उर्स तो कई होते हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में अगर कोई उर्स है पूरे गुजरात का जो शरीयत के मुताबिक अदा किया जाएगा तो ये गुलाम अली बापू का उर्स है, जिसमें न खुराफात है, न ढोल है, न ताशा है, न गाजा है, न बाजा है। सिर्फ बातें होती है तो दीन की बातें होती है, इस्लाम की बातें होती है, कुरान की तालीम की बातें होती है। उर्स की तकरीब में हम आते हैं, बुजुर्गों की बारगाह में हमारी हाजिरी होती है। कोई अजमेर शरीफ जाता है, कोई कलियर शरीफ जाता है, कोई निजामुद्दीन महबूब इलाही में जाता है, कोई बगदाद में पीराने पीर दस्तगीर की बारगाह में जाता है। एक शख्स ने हजरत अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी से सवाल किया कि हुजूर, क्या हम अपने घर से अगर किसी वली अल्लाह के उर्स के मौके पर फातिहा पढ़ें तो क्या वली अल्लाह को उनके दरबार में मिल जाएगी? कहाँ मिल जाएगी? क्या वली अल्लाह अपनी बारगाह से, अपने दरबार से हमारे लिए दुआ करें तो क्या हमको हमारे घर पर पहुंच जाएगी? कहा हाँ पहुंच जाएगी। तो कहा फिर उर्स में जाने के लिए लोग इतना खर्चा क्यों करते हैं? सोबतें मुश्किलें क्यों बर्दाश्त करते हैं? बसों का सफर, ट्रेन का सफर, गाड़ियों का सफर, हवाई जहाज का सफर करके उर्स की तकरीब में वहां पर क्यों हाजिरी देते हैं? हम अपने घर से फातिहा पढ़ें, अल्लाह वालों को उनके मजार पर मिल जाएगी, अल्लाह वाला वहां से दुआ करेगा, हमको हमारे घर पर मिल जाएगी। ये सवाल हजरत फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह से उनके एक मुरीद ने किया। तो हजरत जिस वक्त सवाल किया तख्त पर बैठे हुए थे, मसनद पर बैठे हुए थे, और एक आपका मुरीद आपको हवा देने के लिए पंखा जल रहा था, पंखा कर रहा था। आपने उस मुरीद से कहा, अच्छा तूने जो सवाल किया है अब ये सवाल 20 कदम दूर चला जा, 20 कदम दूर जाकर के ये सवाल कर। वो शख्स 20 कदम दूर चला गया। कहा क्या कहना चाहता है? कहा हम अपने घर से फातिहा पढ़े, नजरो न्याज करें तो क्या वली अल्लाह को उनके घर पर पहुंच जाए, उनके मजार पर पहुंच जाएगी? कहा हाँ पहुंच जाएगी। कहा वली अल्लाह अपने आस्ताने से हमारे लिए दुआ खैर करे तो हमको हमारे घर पर मिल जाएगी? कहा हाँ मिल जाएगी। फिर आपने इरशाद फरमाया, मेरी आवाज तुझे पहुंच रही है? कहां पहुंच रही है। तेरी आवाज मुझे आ रही है? कहां हाँ आ रही है। कहा आप करीब आ जा। करीब आ गया, करीब आकर के बैठा। आपने इरशाद फरमाया, अच्छा ये बता
20 कदम दूर जब तू चला गया था, तो जब ये मेरा मुरीद मुझे हवा देने के लिए पंखा चला रहा था, ये हवा किसके लिए दे रहा है? कहा हुजूर आपके लिए। कहा 20 कदम दूर तुझे हवा मिल रही थी? कहा नहीं। अब नजदीक आ गया, हवा मिल रही है। कहा हुजूर हवा तो मिल रही है। कहा ये हवा किसके लिए चला रहा है? कहा हवा तो आपको देने के लिए चला रहा है, लेकिन मैं आपके करीब हूं इसलिए हवा मुझे भी मिल रही है। कहा बस यही बात है कि हम आपसे घर से फातिहा पढ़े, वली अल्लाह को उनके आस्थाने पर मिल जाती है। वली अल्लाह अपने घर से हमारे लिए मजार से दुआ करें, हमको हमारे घर पर पहुंच जाएगी। लेकिन उर्स के मौके पर अल्लाह वालों के वहां जो रहमत और नूर की बरसात होती है, इसलिए जो आस्थाने पर उर्स के मौके पर जाती है तो बारिश तो होती है उन यारों के लिए, लेकिन उनकी बारगाह में हाजिर होने वाले पर भी कुछ छींटे पड़ जाते हैं और हमारा बेड़ा पार हो जाता है। रहमत इलाही की बरसात होती तो उन यारों के लिए है, उन अल्लाह वालों के लिए है, लेकिन उनकी बारगाह में जो करीब हो जाता है तो उस बारिश के छींटे हमारे ऊपर वो पड़ जाते हैं और हमारा भी भला हो जाता है। तनज़्ज़ुलुर रहमा इंदा ज़िक्र सालिहीन, जहां अल्लाह वालों का जिक्र होता है वहां अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता है, और जहां कोई अल्लाह वाला जलवागर होता है वहां तो एक लम्हे के लिए भी रहमत इलाही की बारिश नहीं रुकती है। इसलिए अल्लाह वालों की बारगाह में हम हाजिरी देते हैं, इसलिए अल्लाह वालों की बारगाह में हम हाजिरी देते हैं, उनके पास उनकी सोबत में बैठते हैं, ताकि अल्लाह की तरफ से जो रहमत इलाही की बारिश नाजिल हो वो हमारे ऊपर भी पड़ जाए और हमारा बेड़ा पार हो जाए। लिहाजा उसकी तकरीब में हाजिर हैं मेरे दोस्तों। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। यहां तो नजरों से पिलाई जाती है, यहां तो निगाह पड़ती है और काम बन जाते हैं, यहां तो निगाह पड़ती है और 14 तबक रोशन हो जाते हैं। आने वाला वो चोर आया, नीयत तो उसकी चोरी की थी, नीयत तो दौलत दुनिया की थी, मगर जो अल्लाह वाले के वहां जाते हैं उन्हें तो फिर अल्लाह ही का पता मिलता है। अल्लाह वालों के वहां तो अल्लाह ही का पता मिलता है। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में आने वाला वो चोर आया था, नीयत चोरी की थी, दौलत दुनिया की थी, मगर निगाह गौस ने उसको अल्लाह का वली बना दिया। तो यहां निगाहों से पिलाई जाती है। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों, बगैर पीर के सीने में रोशनी नहीं आ सकती, बगैर पीर के सीने में उजाला नहीं हो सकता। आदमी उस वक्त तक मुकम्मल होता है जब किसी पीर का हाथ लगता है। इसलिए पीरों की सोहबत इख्तियार करो, अच्छे पीरों की बारगाह में जाकर के उनकी सोहबतें, उनकी नसीहतों पर अमल करो तो आपकी दुनिया की जिंदगी भी शानदार होगी और आपकी आखिरत भी शानदार होगी। और पीरों से मोहब्बत कैसी होनी चाहिए। एक बुजुर्ग का एक मैं वाकया सुनाता हूं। एक बुजुर्ग देहात में रहते थे, उनसे घर से 5 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन था। वो बुजुर्ग का तरीका था, रोजाना 5 किलोमीटर दूर पैदल चल के अपने गांव से जाते, स्टेशन पर जाते, रेलवे स्टेशन पर, और जब दिन में एक मर्तबा ट्रेन आती थी कहीं से, वो ट्रेन आती, वो चले जाती, वो वापस चले जाते। रोजाना का ये मामूल, रोजाना का ये दस्तूर। 5 किलोमीटर दूर आते, स्टेशन पर खड़े रहते, ट्रेन आती, ट्रेन चली जाती, वापस घर चले आते। कई रोज से एक आदमी देख रहा था, उसने कहा हुजूर, न तो कोई आपका मेहमान आता है, न किसी मेहमान को छोड़ने के लिए आते हैं, आप 5 किलोमीटर चल करके रोजाना रेलवे स्टेशन पे क्यों आते हैं? इसकी वजह क्या है? कहा सुनो सुनो, इसकी वजह यह है, मेरा कोई मेहमान नहीं आता, मेरा कोई मेहमान को मैं किसी छोड़ने नहीं आता, लेकिन स्टेशन पे आता हूं, ट्रेन आती है, ट्रेन चली जाती है। कहा हुजूर, सिर्फ ट्रेन को देखने के लिए आते हैं? कहा सुनो सुनो, बात यह है कि ये जहां से ट्रेन आती है वहां मेरे पीरो मुर्शिद का गांव है, ये वहां से हवाएं लेकर आती है, उन हवाओं का फैज लेने के लिए आता हूं। ये वहां से हवाएं लेकर आती है, मैं उन हवाओं का फैज लेने के लिए आता हूं। यह है मोहब्बत पीरों से, यह है अकीदत पीरों से। इसलिए पीरों की बारगाह में आप हाजिर हैं, अल्लाह से दुआ करें, पीरों का दामन थाम करके मजबूती से रखें। इसलिए तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, तरक्तु फीकुम मुस्तक़लैन, अल्लाह
कि रसूल ने इरशाद फरमाया, मैं तुम में दो भारी चीजें छोड़ रहा हूं, अगर तुम इसे मजबूती से पकड़े रहोगे तो गुमराह ना होगे, एक अल्लाह की किताब और दूसरी मेरे रहले में। इसलिए किताबुल्लाह का भी दामन थामो, मदरसों में अपने बच्चों को भेजो, कुरान की तालीम दिलाओ, हाफिज कुरान बनाओ, कारी कुरान बनाओ, आलिम दीन बनाओ और अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार करो। लिहाजा इन दोनों चीजों को मजबूती से पकड़ लिया तो इंशाअल्लाह कभी भी गुमराह नहीं हो सकते और आपकी कब्र की जिंदगी भी शानदार होगी और हश्र की भी जिंदगी शानदार होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिरोज भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये थे हजरत अल्लामा मौलाना हाशमी उर्फ पीर बापू साहब किबला, मुख्तसर वक्त में अशआर के ज़रिए और अपने अल्फाज के ज़रिए आज के महफिल के मुनासिबत से फ़ायदामंद कलिमात से हम सबको नवाजा। आइए, अभी तक ये महफिल जलसे की महफिल थी, अब इस महफिल में नया रंग आता है जो हिंदुस्तान की सबसे पुरानी और कदीम दरसगाह जामिया अशरफिया मुबारकपुर, जहां के शेखुल हदीस और उस्ताजुल असातिज़ा सिराजुल फुक़हा उम्मत की अमानत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती निजामुद्दीन साहब किबला आज आपके सामने जलवा फरमा है और मैं हजरत से गुजारिश करूंगा कि एक वक्फे के बाद इन मजमे में बैठने वालों के दिलों में आपके लिए बहुत सवालात तैयार उन्होंने किए होंगे। आज वो अपने मन की बात आपके सामने रखेंगे, तो आप इन तमाम आशिक को, चाहने वाले को, जो आपके जवाबात को सुनने के लिए और दादा बापू सरकार के चेहरे को देखने के लिए यहाँ तशरीफ फरमा है, कुर्सी खिताबत पर आकर के इन तमाम की उम्मीदों को पूरी फरमाए। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती निजामुद्दीन साहब किबला से मैं गुजारिश करूंगा कि कुर्सी खिताबत पर तशरीफ लाएं, हम दिल की गहराइयों से हुजूर का इस्तकबाल फरमाएं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सैयदी सरकार दादा बापू किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नाराए तकबीर। मैं सैयद मूसा साहब किबला से गुजारिश करूंगा तशरीफ लाएं। हाँ, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। सदर इजलास हज़रत इज़्ज़त माब आले जनाब सैयद मोहम्मद उर्फ दादा बापू दामत बरकातुहुल कुद्सिया और मेंबर नूर पे रौनक अफरोज़ तमाम उलमाए किराम, फ़ुक़हाए इज़ाम, खुतबा, शुराए नात, हुफ़्फ़ाज़, क़ुर्रा और तमाम हाज़रीन बज़्म, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह क़ाल
क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्न खैरुल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रवाहुल इमाम मुस्लिम फ़ी सहीह। मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, हम बेहतर समझते हैं कि सबसे पहले आक़ाए दो आलम ताजदार बनी आदम व आदम नबी उम्मी फ़िदा अबी व उम्मी जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मौदल जुद वल करम वाली व सहाबी बारिक वसल्लम। अब ये वो बज़्म सजी है जो हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में खुले मैदान में और कभी मस्जिद नबवी के अंदर और कभी दूसरे मकामात पर सजती रहती थी। एक मर्तबा तो ऐसा हुआ कि अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अमीन अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा। सहाबा अदब की वजह से कुछ पूछते नहीं थे, तो उन्होंने राह दिखलाई कि पूछो, और उन्होंने सवालात किए। इस्लाम क्या है, जवाब दिया। ईमान क्या है, जवाब दिया। एहसान क्या है, जवाब दिया। और क़यामत कब आएगी, जो मुनासिब जवाब था इसका भी जवाब दे दिया। फिर वो उठे और गायब हो गए। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस आदमी को मेरे पास लाओ। हर तरफ तलाश हुई मगर कहीं वो आदमी नहीं मिला, नज़र नहीं आया। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, वो तो अजीब शख्स है। आया तो कोई पहचानता नहीं था और गया तो किसी ने देखा नहीं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नहु जिब्राईल अताकुम युअल्लिमुकुम दीनकुम। ये जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे, ये तुमको तुम्हारा दीन सिखाने के लिए आए थे। पता चला कि सवाल करना भी दीन सिखाना है और जवाब देना भी दीन सिखाना है। जैसी नीयत होगी वैसी ही उसकी शरई हैसियत होगी। आप जो सवालात भेज रहे हैं तो आपकी नीयत तो दीन सीखना भी और दीन सिखाना भी, तो आपको सीखने का भी सवाब मिलेगा और सिखाने का भी सवाब मिलेगा। अल्लाह इसकी बरकतें अता फरमाए। अब हम सीधे आपके सवालात को सुनना चाहते हैं। आपने क्या भेजा है, आपके दिल में क्या तमन्नाएं मचल रही हैं। हम इंशाअल्लाह ताला इन बातों के जवाबात कुरान और हदीस पाक की रोशनी में फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक देंगे। अल्लाह उसे कबूल फरमाए, आपको, हमको, सबको इसका अजर अज़ीम अता फरमाए। एक बार और बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मौदल जुद वल करम वाली व अस्हाबी बारिक वसल्लम। जी हुजूर, पहला सवाल आपकी खिदमत में जो पूछा गया है वो ये है कि हैवी डिपॉज़िट पर बग़ैर किराए मकान व दुकान, आजकल इसका रिवाज है, इसके बारे में शरीयत का क्या हुक्म है। मकान और दुकान दी जाती है बग़ैर किराए हैवी डिपॉज़िट पर, तो इस पर शरीयत का क्या हुक्म है। हैवी डिपॉज़िट पर मकान और दुकान इस्तेमाल के लिए दे दिया जाता है, किराया नहीं लिया जाता। एक बड़ा अमाउंट देकर मकान को इस्तेमाल में दे दिया जाता है।
लेकिन किराया नहीं होता, महीने की जो किराए की रकम होती है वो नहीं होता, तो क्या ऐसी सूरत हैवी में डिपॉजिट जब वापस होगा जी तो ये मकान दुकान भी वापस हो खाली हो जाएगा? जाए, जी वापस हो जाएगा। बात समझ में आ गई। हैवी डिपॉजिट ये लंबी रकम होती है, मसलन 8 लाख 10 लाख 12 लाख रुपए की किसी को ज़रूरत होती है तो उसको मसलन 10 लाख रुपए कर्ज़ के तौर पर दे दिए गए कि रुपए लो, इससे तुम अपनी ज़रूरतें पूरी करो। जी और वो मसलन अपना मकान इसको दे देता है कि जब तक मैं तुम्हारे 10 लाख रुपए वापस नहीं करता तो ये मकान अपने पास रखो और इससे फ़ायदा उठाओ, खुद रहो, तिजारत करो जी या दूसरों को किराए पर देकर नफ़ा कमाओ, ये सूरत होती है। जी और जब ये वो 10 लाख रुपए वापस कर देता है तो वो शख्स इसका मकान भी इसको वापस कर देता है। जी ये है हैवी डिपॉजिट का मामला और उसका कारोबार। सवाल यह है कि ये जायज़ है कि नहीं। जवाब यह है कि शरीयत मुस्तफ़ा अला साहिब सलात व तहिया में ये हराम और गुनाह है। ये मामला जिसका नाम हैवी डिपॉजिट का दिया गया है, ये हकीकत में सूदी कर्ज़ का मामला है। कर्ज़ इस शर्त पर दिया गया है कि तुम अपना मकान दो ताकि मैं उससे फ़ायदा उठाऊं। कर्ज़ की वजह से मकरूज़ के मकान से फ़ायदा उठाया जा रहा है। हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला ने रिवायत करते हैं, किताब का नाम है मुस्नद हारिस। मुस्नद हारिस में यह हदीस मौजूद है कि हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु कर्ज़िन जर्रा नफ़अन फ़हुव रिबा। कर्ज़ की वजह से जो भी नफ़ा हासिल किया जाए वह सूद है। यहाँ मकान लेकर और उससे जो फ़ायदा हासिल कर रहा है कि उसमें रहता है या उसमें तिजारत करता है या उसको वो किराए पर देता है, ये कर्ज़ की वजह से उस मकान से फ़ायदा उठा रहा है। और कर्ज़ की वजह से किसी के मकरूज़ के मकान से या दुकान से फ़ायदा उठाना और किसी भी तरह का थोड़ा या ज़्यादा नफ़ा हासिल करना, ये सूद है जो शरीयत इस्लामिया में हराम हुआ गुनाह है। इसलिए मुसलमानों, तुम पर फ़र्ज़ है कि ये सूदी कारोबार छोड़ दो और हलाल रोज़ी का ज़रिया अपनाओ। जी हुज़ूर। जी हज़रत सैयद साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, आप हजरात इत्मीनान से तशरीफ़ रखें। तो पानी और पिलाइएगा। ये वो अगर किसी ने हैवी डिपॉजिट मकान लिया, दुकान ली, लेकिन साथ में कुछ थोड़ी रकम तय कर ली, छोटी रकम, तो कुछ ही रुकी। जी जी, तो क्या हुक्म होगा? जी हुज़ूर, आपने माशाल्लाह बड़ा ही मुदल्लल जवाब दिया। हुज़ूर दादा बाबू की तरफ से, किबला की तरफ से इसमें थोड़ा सा ऐड करके एक सवाल ये है कि अगर कुछ मुकर्रर, कुछ मुख्तसर सा रकम तय कर दी जाए, थोड़ी बहुत ही रकम तय कर दी जाए कि हर महीने उतनी रकम जो मकान इस्तेमाल कर रहा है या जो दुकान इस्तेमाल कर रहा है वो देगा, तो ऐसी सूरत में क्या हुक्म होगा? अगर जिस वक्त
कर्ज का मुआहदा हो रहा है, कर्ज लेने देने का और उस पर मकान देने लेने का, ऐन उसी वक्त में अगर ये भी बात तय हो कि मकान दो और हम उस पर किराया देंगे तो ये भी नाजायज़ होगा, क्योंकि ये कर्ज इस शर्त पर दे रहा है कि तुम मुझे अपना मकान किराए पर दो, और इस शर्त पर कर्ज देना भी उससे फ़ायदा उठाना है। कहाँ मकान मिलता है किसी को आसानी के साथ, तो किराए पर ही सही मकान लेना ये भी नाजायज़ है, और कर्ज़ के मामले में इसकी शर्त रखना ये भी सूद ही के ज़ुमरे में जाता है। लेकिन इसके हलाल होने का भी एक ज़रिया है, एक रास्ता है। आप लोग ज़रा माहौल पुरसुकून बनाएं तो हम इंशाअल्लाह वो रास्ते भी बताते हैं। देखिए, हलाल होने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि पहले ही वो मकान किराए पर ले लें जी, और कम से कम किराए पर, मसलन 100 रुपये किराए पर ले लें, माहाना 100 रुपये किराए पर मकान ले लिया। उस वक्त कर्ज लेने देने कोई बात नहीं हुई जी। फिर 10-20 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद दूसरी मुलाकात करके और कर्ज देने लेने की भी बात कर ली जाए तो कर्ज का मामला अलग हो गया और किराए का मामला अलग हो गया जी। अलग से किराए पर लेना देना जायज़ और अलग से कर्ज लेना देना ये भी जायज़। इस तरह से दोनों सूरतें जायज़ हो जाएंगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हुजूर, एक और सवाल आपकी बारगाह में हम पेश कर रहे हैं। किसी शख्स को एक ख़ास रकम देकर हर महीने उस पर मुनाफा लेना, किसी शख्स को एक ख़ास रकम दे दें और हर महीने उस पर मुनाफा लेना, ये इस पर क्या हुक्म होगा? खास रकम दे दें, मसलन 10,000 रुपये दे दिया। जी हुजूर, 10,000 रुपये दे दिया, इसे तुम कारोबार करो। जी, कारोबार करो। और उस पर मसलन 10% तय हो गया जी, या 5% या कम बेश कि इतना नफ़ा तुम उसको माहाना या 2 माह पर या 3 महीने पर दे दिया करो। जी, कोई रकम तय कर दी गई कि कुछ इतनी भी रकम तय कर जी। दी गई तो ये सूरत भी वही कर्ज और सूद वाली है। यानी 10,000 रुपये दिए, ये लो तुम अपना कारोबार करो, अपनी ज़रूरत पूरी करो, और हर 3 महीने पर मसलन इस पर तुम उसको 100 रुपये का नफ़ा दे दिया करना। तो इस तरह से साल भर में उसको 400 का नफ़ा मिला और उसका 10,000 रुपया तो सलामत था, सलामती रहेगा। जब वो 10,000 रुपये वापस कर देगा तो इसका 100 रुपया सहमाही मिलना बंद हो जाएगा। तो ये भी वही चीज़ है, नाम बदल गया है जी, काम वही है जी। कि कर्ज देकर उस पर